स्वागत है आपका नई प्रोजेक्ट सीरीज में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बैकग्राउंड कलर डार्क और बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स। CSS में बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजिंग सेट होती है कंटेंट बॉक्स। मान लो ये है हमारा एलिमेंट जिसके अंदर है ये कंटेंट बॉक्स जो वेबसाइट पर दिखता है। उसके अराउंड दे सकते हैं हम स्पेस जिसको बोलते हैं पैडिंग, और एलिमेंट्स की बाउंड्रीज पर दे सकते हैं एक बॉर्डर। अब मान लो पैडिंग है 20 पिक्सल और बॉर्डर है 10। अगर इस एलिमेंट की विड्थ 100 पिक्सल सेट करेंगे तो इस कंटेंट बॉक्स की विड्थ 100 पिक्सल होगी, लेकिन असलियत में इस एलिमेंट की पूरी विड्थ देखेंगे तो वो होगी 100 प्लस ये पैडिंग प्लस बॉर्डर यानी 160 पिक्सल। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए बॉक्स साइजिंग में यूज करना पड़ेगा बॉर्डर बॉक्स। अब जो भी एलिमेंट का साइज सेट करेंगे उसमें पैडिंग और बॉर्डर भी इंक्लूड होगा। अब 100 पिक्सल सेट करने पर पूरे एलिमेंट का साइज 100 पिक्सल होगा और ये कंटेंट बॉक्स का साइज पैडिंग और बॉर्डर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 40 पिक्सल। तो क्विक क्वेश्चन, एलिमेंट के विड्थ, हाइट, पैडिंग और बॉर्डर हैं ये, और बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। तो कंटेंट बॉक्स की हाइट और विड्थ कितनी होगी ये आप नीचे कमेंट जरूर करना। अब बनाना है हमें ये एक्सपेंडेबल सर्च। इसको बनाने का फर्स्ट स्टेप है इमेजिनेशन। हमारा डिफॉल्ट एलिमेंट होगा ये और फाइनल ये। फिर HTML और CSS में डिजाइन को कर दो इम्प्लीमेंट। अब इन एलिमेंट्स को करना है हिडन, तो इनकी विड्थ कम करके इसके पीछे छुपा दो। अब इन एलिमेंट्स की वापस मुंह दिखाई करने के लिए हम बना देंगे एक क्लास जिससे विड्थ वापस से बड़ी हो जाए और यूजर के क्लिक करने पर ये क्लास एलिमेंट में ऐड हो जाए, और इस क्रॉस पे क्लिक करे तो ये क्लास हट जाए। तो ये काम करेगी जावास्क्रिप्ट। आइए देखते हैं कैसे। तो एक डिव ले लेंगे सर्च जिसके अंदर हमारे सभी एलिमेंट्स होंगे। तो ले लेंगे एक इनपुट एलिमेंट सर्च बॉक्स और एक सर्च बटन। अब इसके अंदर हमें देना है एक आइकन। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉस्फर आइकन्स वेबसाइट का। यहाँ से आप आइकन को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं या क्लिक करो गेट स्टार्टेड पर और इस लिंक को कॉपी कर लो और हेड टैग में इसको पेस्ट कर दो। अब हमें चाहिए सर्च आइकन। यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा बोल्ड। तो इसका ये HTML का टैग कर लो कॉपी और डायरेक्ट इसको हम HTML के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ले लेंगे क्लोज बटन और उसके अंदर ये क्लोज आइकन। तो फटाफट पहले नॉर्मल स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो दोनों बटन को सिलेक्ट करो, इसकी विड्थ कर देते हैं 40 पिक्सल और हाइट भी इतनी कर देंगे। अब इस तरीके से आइकन यूज़ करने का एक और फ़ायदा है, हम इन आइकन्स को फ़ॉन्ट की तरह मान सकते हैं। तो इन बटन्स का अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे तो इन आइकन्स का साइज़ भी बढ़ जाएगा। बैकग्राउंड कलर कर देंगे सेम जो हमारा डार्क बैकग्राउंड कलर है और इन आइकन्स का कलर कर दो वाइट। ये बॉर्डर हटा देंगे। अब क्लोज बटन को अलग से सिलेक्ट कर लो और इसका कलर हमें चाहिए ऑरेंज टाइप। ये सही है। अब माउस अगर इन बटन्स पे हम लेके जाएंगे तो हमारा नॉर्मल कर्सर ही आ रहा है। तो यहाँ पे कर्सर में कर दो पॉइंटर ताकि ये छोटा सा हाथ हमारा आ जाए। अब इस इनपुट बॉक्स की स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी विड्थ कर देते हैं 250 पिक्सल, हाइट 40 और ये टेक्स्ट हमारा बीच में आ जाए इसलिए कुछ पैडिंग दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पैडिंग देने के बाद भी हमारे एलिमेंट का साइज सेम रहा क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग में कर रखा है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर्स को राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस दे दो। अब इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं बिल्कुल ब्लैक। अब इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो भी ब्लैक में है तो उसको कर देंगे वाइट। और जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन सी आ रही है तो इसको हटाने के लिए आउटलाइन में कर दो नन और ये बॉर्डर भी हटा देंगे। तो हमारी बेसिक स्टाइलिंग हो गई है। अब इनको करते हैं अलाइन। तो इस पूरी डिव को बना लेंगे फ्लेक्स और वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम्स में सेंटर। अब हमें इस बटन के पीछे इन दोनों एलिमेंट्स को छुपाना है। तो एक काम करते हैं, हम इन बटन्स की पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। अब इन एलिमेंट्स को हम दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं। तो ये है हमारी बॉडी और इसमें अगर हम बॉटम 20 पिक्सल देंगे तो ये एलिमेंट बॉडी से 20 पिक्सल ऊपर उठ जाएगा। ऐसे ही हम टॉप, राइट और लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो इस एलिमेंट को हमें इसके पेरेंट के हिसाब से पोजीशन करना है कि ये पेरेंट से कितना लेफ्ट में होना चाहिए, पेरेंट से कितना राइट में होना चाहिए। तो इसके पेरेंट की पोजीशन कर दो रिलेटिव। अब ये पेरेंट एलिमेंट के बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर उठ जाएगा। तो ये बस आपको समझाने के लिए था। हमें अभी के लिए इसकी पोजीशन यहीं पे रखनी है तो इसको हटा देंगे। अब ये क्रॉस बटन हमारा सर्च बटन के ऊपर आ रहा है तो इसको पीछे करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का
तो सभी एलिमेंट्स का डिफॉल्ट z इंडेक्स होता है 0, तो इसका सेट कर देंगे -1, जिससे ये बाकी एलिमेंट्स के पीछे आ जाएगा। अब इस सर्च बॉक्स की विड्थ कम कर दो। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू। तो एक नई क्लास बनाते हैं, मान लो एक्टिव। तो ये क्लास अगर हमारे सर्च एलिमेंट पे होगी तो हमारा जो फाइनल डिज़ाइन था वो वापस आ जाना चाहिए। तो जब भी ये क्लास होगी हमारे सर्च बॉक्स का साइज़ हो जाना चाहिए 250 पिक्सल। अब इस सर्च बटन को हमें थोड़ा राइट साइड में मूव करना है। तो एलिमेंट को अगर हमें मूव करना है, छोटा बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। तो इसको मूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेट का। इसमें पहली वैल्यू हम दे सकते हैं हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए, तो इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट। इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्केल का, वो हम इसी प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हैं। तो 2 गुना साइज़ करने के लिए इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं 2, और अगर साइज़ हमें हाफ करना है तो वैल्यू दे सकते हैं 0.5, तो 0.8 कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से भी इसको नीचे खिसकाना है, तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए ट्रांसलेट में हम सेकंड वैल्यू दे सकते हैं, तो लिख देंगे 2 पिक्सल। और अगर हमें एलिमेंट को ऊपर मूव करना है तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अब सेट करते हैं क्लोज बटन को। तो इसका z इंडेक्स वापिस से कर देंगे 0, और इसको मूव कर देंगे 250 पिक्सल और थोड़ा सा नीचे। अब इस क्लास को हटाएंगे तो सभी एलिमेंट्स हमारे छुप जाएंगे, और इसको दोबारा लगाएंगे तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर। तो पहले इन चारों एलिमेंट्स को कर लेते हैं सिलेक्ट। अभी के लिए क्लास हटा देंगे और इस सर्च बटन पे लगा देंगे एक इवेंट लिसनर कि यूज़र जब भी इस पे क्लिक करेगा तो हमारा क्या फंक्शन रन होना चाहिए। अब इस सर्च बटन से हमें 2 काम कराने हैं। जब हमारा सर्च बार होगा नॉर्मल, तब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारी ये एक्टिव क्लास हमें इसमें ऐड करनी है। और जब ये सर्च बार हो जाएगा एक्सटेंड, तब यूज़र इसमें कुछ भी डाल के इस पे क्लिक करेगा, तब हमें और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मान लो हमें किसी दूसरे पेज पर जाना हो, या हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है वो सर्च करना हो, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा हमारे सर्च एलिमेंट में ये एक्टिव क्लास है या नहीं। तो इस एलिमेंट के आगे लिखो क्लास लिस्ट, जिससे इस एलिमेंट की सभी क्लासेस हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर एक मेथड होता है कंटेन्स, तो चेक करेगा हमारी ये क्लास इस एलिमेंट के अंदर है या नहीं। तो इसको अगर हम प्रिंट करा के देखेंगे, चलते हैं कंसोल पे और इस पे करते हैं क्लिक, तो ये आ रहा है फॉल्स, यानी ये क्लास इसमें नहीं है। और यहाँ पे अगर हम एक्टिव ऐड कर दें, अब ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसका यूज़ करके हम एक इफ़ कंडीशन बना सकते हैं। इफ़ हमारे एलिमेंट में ये एक्टिव क्लास है तो हमें क्या करना है वो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए जो इस सर्च बॉक्स में हम कुछ भी लिखेंगे उसको खाली करा देते हैं। तो सर्च बॉक्स की वैल्यू हम दे देंगे एम्प्टी। अब एल्स में हमें लिखना है जब ये क्लास नहीं होगी तब हमें क्या करना है। तो सर्च की क्लास लिस्ट में हम इस क्लास को कर देंगे ऐड। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्लास हो जाएगी ऐड। अब एक और इवेंट लिसन लगा देंगे इस क्लोज बटन पे। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी सर्च की ये एक्टिव क्लास हो जानी चाहिए रिमूव। बढ़िया। तो जब ये सर्च बार एक्सपेंड होगा तो यूज़र को इस पे क्लिक करके कुछ भी टाइप करना पड़ेगा, तो ये कर्सर अपने आप ही इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम किसी भी इनपुट बॉक्स पे यूज़ कर सकते हैं फोकस मेथड का। परफेक्ट। और लास्ट में इस क्लोज बटन के क्लिक करने पर भी हम इस इनपुट बॉक्स को कर देंगे रीसेट। अब रह गई है सिर्फ एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। तो इसमें पहले हमें देना होगा कौन सी प्रॉपर्टी पे हमें एनिमेशन लगानी है। तो हमारी सर्च बॉक्स की विड्थ 40 पिक्सल से हो रही है 250 पिक्सल, तो हमें इस विड्थ पे एनिमेशन लगानी है। और फिर हमें देनी होगी एनिमेशन की टाइमिंग, तो 0.25 सेकेंड। और लास्ट में हम एनिमेशन का कोई भी टाइप दे सकते हैं। तो ईज़ का मतलब है एनिमेशन हमारी आराम से स्टार्ट होगी और आराम से ही एंड होगी। ऐसे ही ये दोनों बटन लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो इन दोनों पे भी लगा देंगे हम ट्रांजिशन। अब एक प्रॉपर्टी के लिखने बजाय हम ऑल भी लिख सकते हैं, जिससे सभी प्रॉपर्टीज़ एक साथ एनिमेट हो जाएंगी। तो काफ़ी मस्त लग रहा है। अब मान लो हमारे पास कोई नया बार है जिसकी कर देंगे थोड़ी स्टाइलिंग। इसके अंदर हम इस सर्च बार को यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में।
तो इस प्रोजेक्ट की सीरीज के साथ धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।